हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में मैथ हम में। और आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको हेड एंड लेग मैथ प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो मैं आपको ये हर एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से करने आने वाला हूँ। आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, बट उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसे शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, और इस शॉर्ट ट्रिक को हो सके तो आप स्टेप याद कर लीजिए, रट लीजिए। करना कुछ भी नहीं है, जो स्टेप दे रखे है बस उन्हीं को रट लेना है, बार बार वही स्टेप करते ही जाना है हमें। हमारे पास में हर एक किसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, उसी में से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व जाएगी हमारी। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि एक स्थान पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 22 और कुल सिरों की संख्या 7 है, तो बताइए कि उस स्थान पर आदमी कितने हैं। तो हमें आदमी बताने हैं, वहाँ पे आदमी कितने हैं। तो चलते हैं। तो पहली स्टेप क्या होगी, जो भी जितने भी हेड दे रखे हो उनको मल्टीप्लाई करना है 2 से। कि 2 से मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हर हेड के नीचे मैं 2 लेग लगाता जा रहा हूँ। तो मेरे पास में लेग कितने हो गए, 14। कितने हो गए, 14 लेग हो गई मेरे पास में। तो अब जो मेरे पास में कुल लेग थी वो कितनी थी, 22। मतलब कुल पैर कितने थे मेरे पास में, 22 थे। 22 में से 14 पैर निकाल दिए, कितने बच गए मेरे पास में, 8। अब 8 पैर ऐसे और हैं जो मेरे पास में क्या करने हैं, 2 पैर और लगाने हैं। क्योंकि चार चार पैर वाले जानवर चाहिए, तो मेरे पास में उसमें क्या करना होगा, मेरे को 2 लेग और लगाने पड़ेंगे। 2 और लगाऊंगा मैं इसके नीचे, तो 2 लगाऊंगा तो मेरे पास कितने हेड के नीचे लगेंगे, वो 4 सिर के नीचे लगेंगे। मतलब 4 सिर आ जाएंगे मेरे पास में। तो जो 4 पैर वाले जानवर वो कितने हैं, 4 है। अब 2 जानवरों की बात की है, मतलब जो आदमी कितने, तो आदमी के 2 पैर ही होते हैं। तो मेरे पास में 2 पैर वाले कितने हो जाएंगे, कुल सिर कितने थे मेरे पास में, 7 थे। कुल सिर कितने थे मेरे पास में, 7 थे। तो अब मेरे पास में कितने बचे, 4 तो निकल गए 4 पैर वाले। तो कितने बचे मेरे पास में, 3। तो मेरे पास में जो आदमी होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर है हमारे पास में कि किस जो तो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है एक किसान के पास कुछ मुर्गे और कुछ बकरे हैं। अब देखो, मुर्गे की टांगे कितनी होती है, 2। बकरियों की टांगे कितनी होती है, 4। ये तो हमें ऑलमोस्ट ज्ञान होना ही चाहिए कि मुर्गे की 4 टांगें नहीं होती भाई, कितनी होती है, 2 होती है। ओके। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और कुल पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कुल कितने बकरे हैं, मतलब 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, ये हमें बताना है। तो कितने हैं, तो पहली स्टेप जो मैंने बताई, जो मेरे पास में हेड दे रखी हूँ उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे, 2 से। तो कितने निकल गए, 96। तो क्या हो गया, मेरे पास में लेग लग चुकी है, मतलब 96 पैर लगा चुका हूँ मैं। बाकी कितने बचे मेरे पास में, 140 में से 96 गए, कितने बच गए, 44। कितने बच गए, 44। अब 44 में से मेरे पास में 2 लेग मैं और लगाऊंगा। 44 मेरे पास में पैर बच गए, तो 44 2 पैर और लगाऊंगा सिर के नीचे। तो कितने सिर होंगे, वो तो 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास में आ गया निकल के, ये मतलब 22 जानवर ऐसे हैं जिनके लेग कितनी है, 4 है। तो बकरे की लेग कितनी होती है, 4 होती है। तो मेरे पास में जो बकरे हैं कितनी की संख्या है, 22 है। ओके। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोला है बेड और गाड़ियों के समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, और इसमें बेडों की संख्या कितनी है। मतलब हमें वापस से 4 पैर वाले जानवर चाहिए, 4 पैर वाले जानवर चाहिए। तो मेरे पास में 4 पैर, देखो यहाँ से क्या थे, हेड से 16 लेग थी। तो 16 लेग में से जो मेरे पास में मोर देन क्या है, 10 है, मोर देन 10 है। ठीक है, मेरे पास में है क्या चीज़, लेग है, जो किससे, हेड से। मेरे पास में हेड कितने हैं, 6। 6 को जो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितने आ गए मेरे पास में, 12 लेग तो मैं लगा चुका हूँ। टोटल लेग कितनी है मेरे पास में, 16। जब 16 में से 12 निकल गए, कितने बच गए, 4। जब 4 को वापस में 4 लेग बची, तो 4 लेग को वापस में लगाऊंगा। 2 ही लगानी पड़ेगी, 4 इकट्ठी तो मैं लगा नहीं सकता किसी एक के नीचे। तो मैं कितने के नीचे लगाऊंगा, 2 लेग लगाऊंगा। तो वो कितने आ जाएंगे मेरे पास में, 2 जानवर ऐसे हैं जिनकी लेग कितनी है, 4 है। तो शिप की जो मेरे पास में बेड होती है, शिप होती है, उसकी टांगे कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 वाले जानवर कितने हैं, 2 है। मतलब बेड कितनी मेरे पास में, 2 है। तो इसी टाइप से मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और मोर हैं। शेर और मोर, तो शेर की मेरे को पता है टांगे कितनी होती है, 4, और मोर की टांगे कितनी होती है, 2। यदि कुल 90 सिर और तथा 224 पैर हैं, 224 पैर हैं, तो तो मोर की कुल संख्या कितनी है। अब मोर पूछा है, मतलब 2 टांगे वाली जानवर पूछा है। तो पहली स्टेप जो मैंने बताई है वो ही करनी है। पहले 90 को क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई 2। तो कितने हो गए मेरे पास में,
180, 180 टांगे तो मैं लगा चुका हूँ। अब बाकी कितनी बची? 24 टांगे तो 100, 200 के बाद वाली बची, और 20 टांगे 200 से पहले वाली बची। तो कितनी होगी? 20 और 24, 44 लेग हो गए मेरे पास में। कितने हो गए? 44 लेग वापस हो गए। अब 44 को वापस वो लेग नीचे लगाऊंगा मैं, किससे? 2 से। दो टांगे लगाऊंगा सबके नीचे, तो कितने हेड के नीचे लगेगी वो मेरे पास में? 22। कितने के नीचे? 22, मतलब 22 ऐसे जानवर जिनकी टांगे कितनी है? 4 है। अब पूछा इसने मोर है, मतलब शेर तो मेरे पास में कितने आ गए? 22 आ गए। शेर तो मेरे पास में कितने आ गए? 22। अब मोर पूछा है, तो कुल सिर कितने थे? कुल सिर 90 थे, मतलब जानवर टोटल कितने थे? 90 थे। तो 90 में से जब मैं 22 को निकालूंगा तो मेरे पास में कितने बचेंगे? 68, मतलब 68 मेरे पास में क्या आ गया? इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया? 68 इसका करेक्ट आंसर आ गया। मतलब मेरे पास में जो मोर थे वो कितने थे? 68 थे, और जो मेरे पास में शेर थे वो कितने थे? 22 थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक किसान के पास 20 जानवर, यदि ये मुर्गे तथा बकरे हैं तथा कुल पैरों की संख्या 56 है, तो बताइए मुर्गों की संख्या कितनी है? वापिस से मेरे को पास 2 पैर वाले जानवर बचे। ये करना कुछ नहीं है, जो मैंने जो स्टेप बताई वही करनी है। पहले तो 20 जानवर है तो मेरे को पता है, तो 20 ही क्या होंगे? हेड। एक जानवर के 2 सिर होने से उधर है, एक ही होता है। तो मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। तो कितने आ गए मेरे पास में? 40। मतलब 40 तो लेग पैर मैं लगा चुका हूँ। कितने बच्चे मेरे पास में? 16। 16 लेग बची। 16 लेग को जब मैं वापस से क्या करूँगा? 2 लेग लगाऊंगा तो कितने जानवरों के लगेगी? 8 जानवरों के, मतलब 8 सिरों के लगेगी। तो मेरे पास में जो 4 पैर वाले जानवर है वो तो कितने हैं मेरे पास में? 8। जो क्या है? बकरे। अगर वो पूछता कि बकरे कितने, तो वो तो मेरे पास में 8 है। टोटल जानवर कितने हैं मेरे पास में? 20। 20 में से जब मैंने 8 निकाले तो कितने बच गए? 12। तो मेरे पास में मुर्गी कितने हैं? 12 है। मुर्गे कितने हैं? 12। ओके। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पार्किंग स्थान पर, देखो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये घुमा के दे दे। 2 टांग की जगह अब 2 पहिए दे दिए उसने। ओके। कि एक पार्किंग स्थान पर कुछ 2 पहिए वाहन तथा कुछ कारें खड़ी है। इनके कुल पहियों की संख्या 86 है तथा कुल वाहनों की संख्या 28 है। तो बताइए उस स्थान पर 2 पहिए वाहन कितने हैं? तो अब 28 वाहन बताइए हमें, कुल संख्या कितनी है? 28। तो 28 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 2 से। तो 28 दूना कितने होते हैं? 28 दूना 56। कितने होते हैं? 28 दूना 56 होते हैं। तो 56 तो मेरे पास में पहिए निकल चुके हैं, और कुल कुल पहिए मेरे पास में कितने थे? 86। तो 86 में से 56 निकालूंगा तो मेरे पास में कितने बच जाएंगे? 30। कितने बच जाएंगे? 30 बच जाएंगे। अब 30 के अंदर जब मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 पहिए और लगाने मेरे को। तो कितने बच गए मेरे पास में? 15। कितने बच गए? 15। अब 15 जैसे ही मेरे पास में लगे पहिए, तो मेरे पास पता चल गया कि जो 4 वाहन वाले पहिए हैं, 4 वाहन वाले पहिए हैं, वो मेरे पास में तो कितने हैं? तो अब मेरे पास में 4 वाहन वाले पहिए तो कितने आ गए थे? 15 आ गए थे। अब मेरे पास में टोटल वाहन कितने थे? 28 थे। तो 28 में से जब मैंने क्या निकाले? 15 निकाल दिए तो कितने बचे मेरे पास में? 13। तो 13 मेरे पास में क्या है? 2 वाहन वाले पहिए वाले कितने हैं मेरे पास में? 13। तो इसी टाइप से आप चाहें जो भी क्वेश्चन हो इसके अंदर किसी टाइप से हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे तो हम कर सकते हैं। तो होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जो हमारे पास में ऐसी ऐसी नई वीडियो आती रहेगी जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।